रफीक भाई को इंसाफ दो, गरीब भाई रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके आमदार का जो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, तो इसके पहले भी रफीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तभी अवार्ड साहब का ही नाम था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो पत्रकार को एक मतलब इस तरह का नोटिस देना कि वो तड़ी पार का, तो उनको उनके राइट्स है, वो हर तरह की बातें अपना यहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हैं। देश की कर्नल जो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा करके आई है, उसको बीजेपी के एक एमएलए हैं जय शाह साहब, उन्होंने कह दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है कोई भी सेकुलर हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी सेफ नहीं है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। शमीम भाई, आज आप अपने कार्यालय के बाहर काफ़ी लोगों के साथ खड़े हैं जो रफ़ीक कामदार, वरिष्ठ पत्रकार रफ़ीक कामदार के खिलाफ जो तड़ीपारी का नोटिस निकला है उसके समर्थन में, मतलब उसके विरोध में और रफ़ीक कामदार के समर्थन में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि रफ़ीक कामदार साहब एक शहर के बहुत ही सच्चे और बहुत ही बेहतरीन सहाफ़ी हैं। मैंने देखा है कि हम जब शहर के विकास के कार्य करते हैं, हम जब आवाम के लिए काम करना चाहते हैं तो रफ़ीक कामदार साहब का भरपूर ताउन होता है। और भाई साहब, मीडिया ही सच्चा आईना है, तो वो आईना के तहत रफ़ीक कामदार साहब भरपूर तरीके से काम करते हैं। मैं आयुक्त महोदय से यही विनती करना चाहता हूँ कि सर, इनकी जो तड़ीपार की नोटिस है उसको कैंसिल किया जाए। ऐसी हम कोटा की आवाम की तरफ से ये अपील करें। भाई साहब, आप भी इस ह्यूमन चेन में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैंने तो ह्यूमन चेन बनवाया, क्या कहना चाहिए? बवाल किया तब वो आए सब ह्यूमन चेन। अच्छी देखिए, ऐसा है कि कोई बात अपनी रखता है, इसके ऊपर अगर तड़ी पार किया जाता है तो गलत है। कानूनी प्रोसीजर के अंदर आता है। मुमरा में ड्रग्स हैंडलर और पैडलर कुंटल के हिसाब से, कुंटल मतलब समझेगा 50 किलो, 70 किलो, 100 किलो, उनको पकड़ा नहीं जा रहा है। वो ऐशो आराम की ज़िंदगी दे रहे हैं, है ना, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुंडागर्दी बढ़ रही है, झुंड के झुंड रात में चरस और गांजा पीते हुए लोग टहल रहे शहर में, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मुखर होकर बात करने वाला, मैं ये नहीं मानता कि चलो ठीक है, रफ़ीक कामदार उलझ भी जाता है, वो भी है, लेकिन मुखर होकर बात अगर करता है तो उनसे ऐसा मत होगा कि अगर हम पुलिस के खिलाफ बात करें तो हमारे ऊपर तड़ी पार आदेश आ जाएगा, या अगर हम सामाजिक मुद्दे को रखें तो पुलिस का आदेश आ जाएगा। कहीं ना कहीं गलत है और ये गलत पड़ता है। कल कोई और बोलेगा, परसों शमीम भाई बोलेंगे, ये बोलेगा, वो बोलेगा, गुनाह दाखिल होगा, ऐसा नहीं है। चूँकि गौहरशाही वाले मामले में रफ़ीक कामदार ने एक बेहतरीन इशू उठाया। उम्र में न जाने कितने बच्चे जो जाहिल किस्म के थे, जिनको उर्दू अरबी नहीं मालूम था, वो कहीं ना कहीं गौहरशाही के शिकार हो रहे थे, तो उसने उस मुद्दे को उठाया। ठीक है, उसमें थोड़ा मारपीट हुई, वो हुआ, उसका माने ये नहीं कि अभी इतना बड़ा उसके ऊपर गुनाह दाखिल करके उसको शहर से तड़ी पार किया जाए, ऐसा नहीं लगता। जितेंद्र अवार्ड साहब का नाम लेके आमदार का जो एक मुहिम चलाई गई थी कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, तो इसके पहले भी रफ़ीक कामदार पे जब कार्रवाई हुई थी तभी अवार्ड साहब का ही नाम था, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। तो इस तरीके से बार बार बदनाम करने का काम नहीं करना चाहिए, कम से कम उनसे बात कर लेना चाहिए। जैसा कि कल मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने कहा, शमीम भाई ने उस पर बात किया और साहब ने बोला मेरा क्या लेना देना, और हम तो नाम निकालने वाले लोगों में से, क्योंकि वो मौलाना लोग जो थे, और इसमें उसी में रफ़ीक कामदार था, उसी में वो एक एडवोकेट चौधरी, क्या नाम है चौधरी, कबीर चौधरी, वो लोगों के भी नाम थे। उनके नाम निकालने के लिए मैं और अवार्ड साहब खुद कमिश्नर के पास गए थे। तो बेवजह बार बार एक चीज़ को लाना वो अच्छी बात नहीं है, जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। मैडम, आज आप लोग भी रफ़ीक कामदार साहब के समर्थन में यहाँ पे धूप में खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? रफ़ीक कामदार साहब जो है यहाँ के पत्रकार है, वो पत्रकार है, तो पत्रकार को एक मतलब
राइट्स है वो हर तरह की बातें अपना यहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हैं। बट अगर एक पत्रकार को बात रखने की या उनको वो उनके राइट से हटाया जा रहा है, उनके ऊपर ये मतलब एलिगेशन डाला जा रहा है कि उनको बोलने का, पत्रकार को भी रोका जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। और हम ये उनके समर्थन में हम लोग आके यहाँ पे खड़े हैं। प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे? प्रशासन से यही मांग है हमारी कि एटलीस्ट एक पत्रकार को तो आज़ादी दो बोलने की। आपने तो हमारे मतलब पब्लिक की आज़ादी तो छीन के रखी है, मगर एक पत्रकार को आज़ादी दो बोलने की। करीम भाई, आज वरिष्ठ पत्रकार रफीक आमदार को तड़ीपार की नोटिस दी गई थी, जिसको देखते हुए आज मुमरा के रहवासियों ने एक ह्यूमन चैन किया है। आप क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं समझता हूँ कि आज जो हालात है पूरे देश में, यानी जो पत्रकार है, जो जिनको जर्नलिस्ट, जिनको चौथा स्तंभ बोला जाता है, पूरे देश में देखा है तो उनके हालात इतने खराब करके रखे हुए कि मौजूदा फांसीवादी सरकार बोलने नहीं देती। और हमारे शहर में इसी तर्ज के ऊपर एक रफीक आमदार जो बेबाकी से शासन प्रशासन के आंख में आंख डाल करके सवालात करता है। गटर नाला जो एक नगर सेवकों का काम होता है, उस गटर और नाले के ऊपर बातें करता है, अनलीगल और लीगल बिल्डिंगों पे सवालात करता है। उसको देखते हुए आज जो उनको जो तड़ीपार की नोटिस दिया गया, ऐसा क्यों? मेरा शासन और प्रशासन से और डिपार्टमेंट से सवाल ये है, क्या रफीक आमदार तड़ीपार के आरोपी है? क्या रफीक आमदार समाज में हानिकारक है? क्या रफीक आमदार मुमरा में हानिकारक है? अगर हानिकारक नहीं है तो मेरा उच्च अधिकारियों से, डिपार्टमेंट से, सिस्टम से, हम सभी का, मैं मुमरा की तरफ से और मैं अपने संगठन की तरफ से ये डिपार्टमेंट से मुत्तबाना गुजारिश करूंगा कि इनकी तड़ीपार की नोटिस को रद्द की जाए। एक अच्छा साथी है, एक अच्छा पत्रकार है, पूरा शहर उनको चाहता है। जब उनके फॉलोअर्स देखेंगे, जब उनके हालात, आज जो हालात बना के रखा है शहर में कि लोग बोलने को डरते हैं, लोग बोलने के लिए, शासन से बोलने के लिए, सवालात करने के लिए लोग डरते हैं। अगर एक सहाफी, एक पत्रकार जो इसी मुमरा शहर में रहता है, पहले तो वो इस मुमरा का रहवासी है, उसके बाद वो पत्रकार अगर सवालात उठाता है तो क्या सवाल उठाना उसका गुनाह है? क्या ये गलत है? मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, मुत्तबाना गुजारिश है सिस्टम से कि इसकी रफीक आमदार की तड़ीपार को रद्द की जाए, वरना इससे बड़ा आंदोलन मैं समझता हूँ कि शहर, आज देख रहे होंगे आप शहर के क्या हालात है। पूरे शहर के लोग, जो अमन पसंद लोग हैं, सभी लोग उतर करके सड़कों पर खड़े। मैं समझता हूँ अगर इनकी तड़ीपारी की नोटिस रद्द ना होती है तो इससे बड़ा एक जन आंदोलन जरूर होगा इससे। भाई, आप लोग अलमास कॉलोनी के नाके पे प्लेकार्ड लेके खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम परवेज है और जो हमारी ये अलमास की पूरी टीम है, ये हम अलमास के नाके पे खड़े हुए हैं। और जो हमारे रफीक आमदार साहब है, जो हिंदुस्तानी रिपोर्टर के बहुत ख़ास कहा जाता है कि पूरे मुमरा में ख़ास नंबर 1 पत्रकार है और सबके लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी ये मांग है कि जो इनके ऊपर तड़ीपार का जो नोटिस लगाया गया है, तो खास तौर पर बोले अभी बताया गया कि इलेक्शन आने वाला है, वो इलेक्शन की वजह से ये नोटिस लगाया गया है। और हमारी सब लोग की ये मांग है कि तड़ीपार के नोटिस कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। लोग बताते हैं कि खतरनाक है, कोई घायल है, कोई ऐसे नहीं है। खास तौर पे जो गरीब लोग हैं उन लोग की आवाज़ उठाने वाले हैं। कब्रिस्तान का मसला था, कब्रिस्तान के लिए आवाज़ उठाए, उस मट्टी के लिए आवाज़ उठाए। लोगों की तकलीफ का हर जाहिर, आज कोई किसी भी लोगों से पूछ लो, आज कोई गरीब के जब जाकर पूछो कि किसी भी रिपोर्टर को कोई तकलीफ होती है, खास तौर पे वो रफीक आमदार को बुलाते हैं। और उनका कोई मसला है, पुलिस चौकी का मसला है, हर जगह के मसले के लिए रफीक आमदार साहब हमेशा आगे बढ़कर आते हैं। इसके लिए हम लोग की मांग है कि रफीक आमदार साहब की जो तड़ीपारी की नोटिस दी गई है, उसको खास तौर पे कैंसिल किया जाए। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार रफीक आमदार को तड़ीपार की नोटिस दी गई है, जिसके देखते हुए मुमरा के रहवासियों में काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है, जिसके चलते आज ह्यूमन चैन भी मुमरा के रहवासियों ने निकाला है। क्या कहेंगे उसको लेकर आप? देखिए, इस तरीके के जो हालात हैं बहुत ही निंदनीय हैं। और अगर समाज के चौथे स्तंभ पे हमला है तो ये समझ लीजिए लोकतंत्र पे हमला है, क्योंकि समाज में जिस तरीके से गतिविधियाँ होती हैं उसको उठाने का काम चाहे आम नागरिक हो समाज का या कोई पत्रकार साथी हो। अगर पत्रकार साथियों पे हमला है जो बेबाकी से अपने सवालों को बुलंद करते हैं, समाज में क्या गतिविधियाँ हैं उसको उजल करते हैं, समाज तक दिखाते हैं, अगर उन पर ये हमला हो रहा है तो कहीं ना कहीं समाज के उन नागरिक पे हमला है जो कुछ समाज को और सिस्टम को समझ नहीं पा रहे हैं। आज अगर ऐसे लोगों को चुप कराया जा रहा है जो हक और न्याय की बात करते हैं, तो ये समझ लीजिए कि हम सभी के और मुमरा के तमाम जिम्मेदारों के ऊपर हमला है। और मैं इतना बात कहना चाहता हूँ कि अगर सच बोलना बगावत है तो रफीक साहब बागी हैं। और बगावत इस तरीके से होगी कि अगर इस नोटिस को इन्होंने वापस नहीं दिया प्रशासन के लोगों ने, तो इससे बड़ा आंदोलन हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने की पूरी कोशिश में रहेंगे और इंशाल्लाह वो करके दिखाया जाएगा। बताएगा तो कैसा मतलब इधर क्रिमिनल ऐसे ही इंडिया में घूम रहे हैं। अब तो
गलत है। एक आज़ादी से बोलने की वो भी छीन जाती है। पत्रकार मतलब एक चौथा स्तंभ है हमारा हिंदुस्तान में, और उस चौथे स्तंभ को ऑलरेडी पहले ही उन लोगों ने तोड़ मरोड़ दिया है। और जो सच बोलता है तो उसको इस तरह से तोड़ा जाता है कि उसको तड़ीपार का नोटिस दिया जाए। जब एक पत्रकार की आवाज़ को दबाया जाएगा तो आप सोचो एक आम इंसान की आवाज़ को कितना दबाया जाएगा। रफीक भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 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 रद्द करो, रद्द करो। शहर का माहौल खराब होने की पूरी संभावना है, क्या कहें? ऐसा तो नहीं है। रफीक भाई हमेशा शहर के जो मुद्दे रहते हैं उसको लेकर के हमेशा आवाज़ उठाते हैं। ये है कि थोड़ा सा जो बात सही है कि वो थोड़ा सा जज्बाती है, जज्बात है उनके अंदर और कौन का दर्द है, इसलिए ऐसा मुझे ऐसा लगता है, प्रशासन को ऐसा लगता है कि प्रशासन के खिलाफ बात करते हैं। ऐसा नहीं है। और नोटिस देना तो शहर में ऐसे बेपनाह लोग नशा बेचने वाले, गरज बेचने वाले, चरस बेचने वाले, बिल्डरों से वसूली करने वाले लोग शहर में घूम रहे हैं, जिनके ऊपर कम से कम 20-20, 25-25 केस पेंडिंग है, उनको भी भेजना चाहिए। साफ़ी है, साफ़ी का काम है आईना दिखाना, और वो आईना दिखाने का काम करता है। जफर भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सेक्युलर आवाज़ें जिनको हम कहते हैं, उन्होंने इस पर अब तक कुछ नहीं खाई। इनको जिम्मेदारी, और बड़ी कड़वी बात है कि यहाँ पर शहर के अपोजिशन ने भी इसको लेकर अब तक कुछ खास आवाज़ दी। आप पहले शख्स है जो कैमरे पे आके बोल रहे हैं। तड़ीपारी के नोटिस को कई दिन हो चुके हैं, 4 से 5 दिन हो गए हैं। नहीं, मुझे अपने मीडिया भाई लोगों का फ़ोन आया था कल कि जफर भाई आप क्या बोलना चाहते हैं। बोला आप आइए, मैं जो कहना मेरे इस बात में रखूँगा, हर बात रखने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसलिए मैं आज आया भी हूँ, जा रहा था, मैंने देखा तमाम लोग भी खड़े हैं, ताकि मैं भी मेरी बात को रखूँ कम से कम। मैं भी इस शहर का रहीवासी हूँ और रफीक खानदान साहब से मेरे 2003 से ताल्लुकात हैं। मैं उनके साथ काफ़ी वक्त से गुजारा हूँ, फैजल भाई साहब के साथ में, और अच्छे जो अच्छा काम करते हैं, शहर को फिक्रमंद रहते हैं, शहर के मुद्दों पे बात करते हैं, इसलिए मैं आज के साथ नहीं आऊँ। जिस तरह के इस वक्त हालात हैं, खासतौर से मुस्लिम कौम के जो हालात हैं, तो एक तरह से कहा जा रहा है कि कौम ने इस भीड़ को कौम बनाने की ज़रूरत है। और अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, हम में से कुछ आवाज़ें उठ रही है, तो आप देख रहे हैं कि या तो वो जेलों में सड़ रहे हैं, या इसी तरह से मुकदमात में उलझे हुए हैं, तड़ीपारी में उलझे हुए हैं। तो क्या आपको रास्ता आगे नज़र आता है? क्या ऐसा कुछ आपको तरतीब देना पड़ेगा, ऐसी कोई तंजीम, ऐसा कोई प्लान कि इन चीज़ों पर रोक लगे? कानून समझे हमारी बातों। देखिए कानून, देखिए ये आपके साथ नहीं, आज़ादी के बाद से हमारे देश में ये हाल रहा है। अब सूफिया कुरैशी जैसे लोगों पर जो देश की शान है, आतंकवादियों की बहन बता दिया उसको आतंकवादी की बहन बता दिएगा, तो मुसलमानों के साथ ये कोई पहला हादसा नहीं है। ऐसे हादसा किसी के साथ भी हो सकते हैं, मेरे साथ हो सकते हैं, करीम भाई के साथ हो सकते हैं, या किसी के। जब देश की कर्नल जो पाकिस्तान में घुस करके पाकिस्तान के छक्के छुड़ा करके आई है, उसको बीजेपी के एक MLA हैं जय शाह साहब, उन्होंने कह दिया कि वो आतंकवादियों की बहन है। तो हिंदुस्तान में मुझे लगता है कोई भी सेकुलर हो, चाहे वो हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी सेफ नहीं है। उनके ऊपर इस तरीके के केस बनना कोई आम बात नहीं है। बहुत सारी मिसालें देखिए, मैं सूफिया कुरैशी की भी बात करूँगा, और मैं गुजरात के जो IPS ऑफिसर हैं, गुजरात के IPS ऑफिसर हैं, वो भी जेल की सलाखों में बंद है, उन्होंने भी सच की आवाज़ उठाई थी। ये बात नहीं है हमारा। देखिए मुसलमान अगर है तो कुर्बानी उसके मुकद्दर में लिखी है, उसको तुमको कुर्बानी देना है, तुम कितनी भी देशभक्ति कर लो। लेकिन जब भी इस तरीके का अफसोस की बात यह है कि जब भी देश को कभी भी हमारे खून की ज़रूरत पड़ती है,
देश को दुश्मनों का मुकाबले की बात आती है, चाहे वो शहीद वीर अब्दुल हमीद की शक्ल में हो, चाहे आज की करण में सुफिया कुरैशी की शक्ल में हो, तो हमेशा मुसलमान पेश रहता है, लेकिन ये हादसा उसके साथ पेश आते रहता है। जफर भाई का आखिरी सवाल रहेगा आपसे। मुमरा शहर में ऐसे कई राजनेता है, ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर रफीक कामदार से ज़्यादा मुकदमे दर्ज है, मैंने कहा वो बात को, शहर में ड्रग्स बेचने वाले शहर में नेतागिरी कर रहे हैं, शहर में पुलिस किसी इशारों पे काम कर रही है, उनके ऊपर 20-20, 25-25 केस दर्ज है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन शहर के मुद्दों पर बात करने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। ये शहर का मुस्तकबिल अल्लाह ना करे बहुत अंधेरे में, जब चरस बेचने वाले, गरज बेचने वाले, बिल्डरों से वसूली करने वाले और हॉकरों से हफ्ता वसूली करने वाले शहर में राजनीति करेंगे तो शहर का मुस्तकबिल बहुत अंधेरे में जा रहा है। इसी अंधेरे को उजाले की तरफ ले जाने के लिए रफीक कामदार साहब आवाज़ उठाते हैं और उन पर ये केस दर्ज। रफीक भाई आगे बढ़ो, रफीक भाई आगे बढ़ो, रफीक भाई आगे बढ़ो, नोटिस वापस लो, वापस लो। इसके लिए लोग पीछे पड़े रहते हैं और एक ही नहीं, ऐसे आगे पड़े रहते हैं। रफीक भाई आगे बढ़ो, रफीक भाई के लिए मुमरा की आवाम ज्यादा से ज्यादा खड़े हो हर जगह से। आप सोचते हो आज नहीं बोलोगे वो आदमी को इधर से दूसरी जगह भेजा जाएगा, कल कोई बोलने वाला नहीं होगा, फिर आप लोग पछताओगे। ये बात याद रखना। आज एक बोलने वाला खड़ा है तो मैं मुमरा की आवाम से यह चाहता हूँ कि आके बोले। रफीक कामदार के वजह से बहुत सारे नशे के अड्डे बंद हो गए थे, जो अभी उसकी वजह से फिर से चालू हो जाएगा। इसकी वजह से रफीक कामदार को यहाँ से भेजा जा रहा है, दड़ी पार करा जा रहा है। दड़ी पारी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, दड़ी पारी रद्द करो। रफीक भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो। और बहुत सारे मुद्दे ऐसे यहाँ पर हर चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाते हैं। दड़ी पारी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, दड़ी पारी रद्द करो। रफीक भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो। करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। रफीक भाई को इंसाफ दो, इंसाफ दो। मुमरा की पॉलिटिशियन रफीक भाई के पीछे पड़ी हुई है और रफीक भाई को यूं ही हम मरने नहीं देंगे। और मरने की बारी आएगी तो पहले हम आगे आएंगे। और ये जो तड़ी पारी रफीक भाई के ऊपर लगाई गई है इसे रद्द करो और हमें इंसाफ दो। और मुमरा की आवाम से मैं ये चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आए और कोऑपरेट करें। तड़ी पारी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तड़ी पारी रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, तड़ी पारी रद्द करो, रद्द करो।